Dear student, I am your math teacher. In this video, I will solve exercise 1.2 question number 1 to question number 5. In previous video, I will solve all the question of exercise 1.1. So must be watch my previous videos that is helpful for you for solving a exercise 1.1 class 10 new book. So before starting question number 1, exercise 1.2, first of all I will discuss about the main point of this exercise. The question number 1 is about additive inverse. Before solving a question, you must be know about what is additive inverse of the complex number. So open your book page number 14. In page number 14 you have a topic about additive inverse of complex number. That is, if z is equal to a plus b iota is a complex number, then its additive inverse is minus z is equal to minus b a minus b iota. In the same way, additive inverse of minus z is equal to minus a minus b is z is equal to a plus b iota. अब इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि जो आपका एडिटिव इन्वर्स होता है, इसमें आपका अगर z की वैल्यू a प्लस बी है तो उसको आप जब इसका इन्वर्स लेंगे तो फिर उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस a माइनस बी. क्योंकि माइनस इसलिए लगा हुआ कि हमारे पास जो एडिटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी होती है उसमें हमें वैल्यू जो लानी होती है वो इक्वल ज़ीरो लानी होती है, सॉल्व आउट करके इक्वल ज़ीरो लानी होती है. तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि अगर एक वैल्यू आपके पास z है, उसका आप प्लस करके एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो माइनस z हो जाएगा. तो इस तरीके से पहली वैल्यू लिखी a प्लस बी आयोटा प्लस माइनस साइन आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वर्स ले लिया. अब जब a को a से माइनस कर देंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, b को b से माइनस करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आयोटा आ जाएगा. सो द आंसर इज़ ज़ीरो बिकॉज द एडिटिव इन्वर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो. इस मेथड को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है. नाउ लेट मूव टू क्वेश्चन नंबर 1. इन क्वेश्चन नंबर 1 you have a question, find the additive inverse of each complex number. डिफरेंट टाइप के कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं आपको, इनको कम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है और इनकी एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है. कम्प्लेक्स नंबर जो दिए हुए हैं उनका एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए इसके दो स्टेप होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड लॉन्ग वे के ज़रिए. मैं बाकी सारे क्वेश्चन तो हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड से भी बता दूंगी ताकि आपको अगर वो मेथड सही लगे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं. अब डायरेक्ट मेथड हमारा क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो हमेशा अगर z है तो वो इक्वल होता है माइनस z के. अगर हमारे पास ये वैल्यू z है 4 प्लस 5 आयोटा, तो इसका जब हम लोग एडिटिव इन्वर्स लेंगे, ये हमें वैल्यू दी हुई है z की, z इज़ इक्वल टू दिस. दी आपने लिखना है दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4 प्लस 5 आयोटा इज़, इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे माइनस पुट कर देना होता है, -4 प्लस 5 आयोटा. अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है +4 -5 आयोटा. सो दिस इज़ योर आंसर. ये आपका डायरेक्ट मेथड है. आपने क्या करना है, सिंपल जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको ब्रैकेट में पुट करना है और बाहर जो है माइनस का साइन लगाना है. माइनस को फिर अंदर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस -5 आयोटा हो जाएगा. ये डायरेक्ट मेथड है. अगर इस क्वेश्चन को हम तरीके से और तरतीब से अगर करें स्टेप बाय स्टेप तो
इसमें क्या करना होगा आपको, 4 माइनस 5 अयोटा ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ पे प्लस डालेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एडिटिव इन्वर्स होता है उसके साथ हमने ऐड अप करना होता है कम्प्लेक्स नंबर को। तो हमारे कम्प्लेक्स नंबर होते हैं a प्लस बी अयोटा इज इक्वल 0 प्लस 0 अयोटा। यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन करने हैं, -4 और a के इक्वल होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व करनी सीखी थी। अगर आप में से किसी को नहीं आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो आप पहले एक्सरसाइज 1.1 करें, फिर एक्सरसाइज 1.2 करें, इस तरह आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। -4 प्लस 5 अयोटा प्लस बी अयोटा इंटू 0 प्लस 0 अयोटा। देन हमने क्या करना है, अब -4 प्लस a को इक्वल करना है 0 के, तो a इक्वल है माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास +4 आ गई है। देन अब हमने 5 अयोटा प्लस b अयोटा इंटू 0 ले लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अयोटा कॉमन ले लेते हैं। अब अगर हम वैल्यू लेंगे तो इधर हमारे पास 5 जो है वो पॉजिटिव है, उधर जाके क्या होगा, इक्वल के इस तरफ जब वैल्यू आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये चीज़ तो आपको पता होगी, और अगर नहीं पता तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इक्वल के इस तरफ अगर आपका साइन है तो वैल्यू इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन सही तरीके से हो जाए, क्योंकि प्लस माइनस की गलती की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब अगर आप देखें यहाँ पे a का आंसर 4 है, माइनस b का आंसर 5 और साथ में अयोटा होता है। b जो होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर के साथ अयोटा लगता है तो हमने लगा दिया अयोटा। अगर ये क्वेश्चन का आंसर और ये वाले स्टेप का आंसर देखें सेम है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो आप सिंपल डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपको क्वेश्चन में डिमांड हो के इसे लॉन्ग स्टेप करके तब करें तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन को करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट इज़ -3 अयोटा। इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है कि आपने माइनस और ब्रैकेट के अंदर डाल देना है जो आपकी क्वेश्चन की वैल्यू को उसको। अब जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा, दिस इज़ योर आंसर। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3 अयोटा इज दिस आंसर में। देन नंबर सी क्वेश्चन इज़ 5 माइनस 5 अयोटा दिया हुआ है, आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस पुट करना है क्योंकि हम एडिटिव इन्वर्स ले रहे हैं। जब इन्वर्स लेते हैं तो माइनस पुट करते होते हैं। आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा। अगर आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिखें, सो दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 माइनस 5 अयोटा इज़ -5 प्लस 5 अयोटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सी। एंड देन डी में आपको क्या दिया हुआ है, 4 अयोटा दिया हुआ है। 4 को अगर हम ब्रैकेट में पुट करें, ओपन द ब्रैकेट, साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि 4 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। एंड यहाँ पे आप इसी तरीके से स्टेटमेंट लिख देंगे, सो द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4 अयोटा इज़ -4 अयोटा। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 इज़ क्लियर। Now the question number 2 is, show that each of complex number are multiplicative inverse of each other.
हमने क्वेश्चन दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर, इनको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू ए है, उसका इन्वर्स अगर आप लेंगे तो 1/a हो जाएगा। फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन, वो ला यहाँ पे फॉलो हुआ है कि ए अगर आपका एक पॉइंट ए है तो अगर उसका इन्वर्स लेंगे तो वो 1/a बन जाएगा। इसी मेथड को लेते हुए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में को सॉल्व करना है। इसी तरीके से अगर हम कम्प्लेक्स नंबर लें, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता है a + b आयोटा। अगर इसका इन्वर्स हम लें तो वो हमारे पास हो जाएगा 1/a + b आयोटा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोनों साइड को सॉल्व करके हमने देखना है कि क्या ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और ये इसके आपस में ये आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। इसके लिए हम लोग पहले फर्स्ट स्टेप को करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने +2 + 3 आयोटा ले लेना है। दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स of 2 + 3 is equal to 1/2 + 3 आयोटा। तो हमने अब क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है 1/2 + 3 आयोटा। आपको पता है जब आयोटा डिनोमिनेटर में आए तो इसको ख़त्म करना होता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल में क्वेश्चन किया हुआ है कि मल्टीप्लाई करने के लिए कॉन्जुगेट लिया जाता है डिटर्मिनेंट का, डिनोमिनेटर का। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो वो डिवाइड भी होती है, क्योंकि ये मैथ का रूल होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करते हैं कि ये ख़त्म होके फिर 1 आ जाता है। मैथ के रूल के मुताबिक हमने इसी चीज़ को मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करना है। देन मल्टीप्लाई बोथ 1 × 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है अलजेब्रिक। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। देन हमने क्या करना है, 2 - 3 आयोटा इंटू 4 - 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो पुट -1 देयर। 2 - 3 आयोटा इंटू 4 - +9। इसके बाद अब आगे हमने क्या करना है, इसको अगर हम यहाँ पे करें 2 - 3 आयोटा इंटू 4 में 9 प्लस करें 13 आ जाता है। अब हमारा ये आंसर जो आया है, इसको अगर हम क्वेश्चन के साथ देखें, क्वेश्चन में भी 2 - 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा 13 13 सेम आ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब इसी क्वेश्चन को हमने इस वैल्यू को देखना है, क्या ये भी इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। अब दूसरी वैल्यू जो है उसको लेना है हमने, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या होता है, वैल्यू उलट जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वर्स ले लिया। इन्वर्स का मतलब होता है वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। देन आयोटा आ गया नीचे, तो हमने क्या करना है, इसको ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनका साइन चेंज करते होते हैं। ये 1.1 में आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, इसलिए आप पहले 1.1 की वीडियो सारी देखें ताकि आपको 1.2 की जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ आ रही हों।
मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 26 प्लस 13 को 3 से करें तो 39 आयोटा। देन यहाँ पे आइडेंटिटी लगाइए 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर। 26 प्लस 39 आयोटा इंटू 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो पुट देयर -1। देन 26 प्लस 39 आयोटा इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 9। इसके बाद अब हमने क्या करना है 26 प्लस 39 एज इट इज़, इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 4, 9 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 13। 4 और 9 को प्लस किया 13 आ गया। अब हमने क्या करना है रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग अलग करके लिख लेते हैं। 26 डिवाइड 13 प्लस 39 डिवाइड 13। यहाँ कटिंग करेंगे तो 2 आ जाता है, इधर कटिंग करके 3 आ जाता है, तो 2 प्लस 3 आयोटा इज़ आंसर। और अगर आप इसको मैच करें तो आपकी जो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है दूसरे वाले पेयर के साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के इक्वल है। सो दिस क्वेश्चन इज़ कंप्लीटेड। अब यहाँ पे अगेन हमें क्वेश्चन नंबर बी में 2 पेयर दिए हुए हैं, इनका हमने बताना है कि ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। सो 5 माइनस 4 आयोटा लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/। 5 माइनस 4 आयोटा, आयोटा है इसलिए हम यहाँ पे इसको बोथ साइड कॉन्जुगेट लेके वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 प्लस 5 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर। 5 प्लस 4 आयोटा 25 माइनस 16, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। देन 5 प्लस 4 आयोटा इंटू 25 माइनस माइनस प्लस 16। 5 प्लस 4 आयोटा 25 में 16 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 41। और अगर हम लोग मैच करें तो हमारा क्वेश्चन में जो वैल्यू थी 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 41, और यहाँ पे जो हमारा पहले पेयर का आंसर आया है वो इक्वल है। इसका मतलब दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। अब इसको हमने सॉल्व करके देखना है क्या ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब उसी तरीके से सबसे पहले इसका इन्वर्स लेना है। 41 ओवर 5 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। देन हमने इसको सॉल्व करना है कॉन्जुगेट लेके। अब 41 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 4 आयोटा इंटू 5 माइनस 4 आयोटा। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लिकेट करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया 41 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 205 एंड 4 को 41 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आता है 164। ये आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर। अब हमने 205 माइनस 164 आयोटा ओवर 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट की है। देन 205 माइनस 164 आयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 16। 205
-164 आयोटा ओवर 41। अब रियल और इमेजिनरी नंबर को हम इकट्ठा करके लिखना है, सेपरेट सेपरेट करना है। देन हमने यहाँ पे अगर कटिंग हो तो 41 5 ज़ार 41 4 ज़ार, सो 5 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे हमारा दूसरे पेयर का आंसर आया। और अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बी में 5 - 4 आयोटा ही है, इसका मतलब दोनों पेयर आपस में इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब पार्ट नंबर सी में बताया हुआ है कि 6 + 8 आयोटा और दूसरा पेयर है 3 - 4 आयोटा 50। सबसे पहले हमने पहले वाले पेयर को लेना है 6 + 8 आयोटा, इसका इन्वर्स लेंगे तो बन जाता है 1/6 + 8 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो 6 - 8 आयोटा ओवर 6 - 8 आयोटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 × 6 - 8 आयोटा ओवर 6 + 8 आयोटा इंटू 6 - 8 आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 - 8 आयोटा एज इट इज़। 6 × 6 = 36 +- 8 × 8 = 64 आयोटा स्क्वायर। देन 6 - 8 आयोटा ओवर 36 - 64। यहाँ पे हमें पता है आयोटा जो होता है वो इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर -1, पुट आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 6 - 8 आयोटा ओवर 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 64। देन अगर हम इनको प्लस करेंगे तो आता है 6 - 8 आयोटा ओवर 100। यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 3 - 4 आयोटा ओवर 50 और 100। अब कटिंग करेंगे तो 50 आ जाता है। सो 3 - 4 आयोटा और 50 इज़ आंसर। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में 3 - 4 आयोटा ओवर 50 ही है, तो इसका मतलब 6 + 8 आयोटा इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है और हमने देखना है क्या आंसर ये आता है या नहीं आता। उसी तरीके से हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले वैल्यूज़ उलट करनी है, देन कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करवाना है। 50 × 3 + 4 आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा 3 + 4 आयोटा। 50 को अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 150 प्लस 2 से 4 से करें तो 200 आयोटा ओवर 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर। 150 प्लस 200 आयोटा ओवर 9 माइनस 16 के आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1। 150 प्लस 200 आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 16। 150 प्लस 200 आयोटा ओवर, अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 25। नाउ सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब 6 + 8 आयोटा आंसर आ रहा है। और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी कि क्या इसके इक्वल आ रहा है, तो ये 6 + 8 आयोटा इक्वल है 6 + 8 आयोटा। सो इट्स प्रूव दैट दीज बोथ पेयर्स आर
multiplicative inverse each other. Question number 2 is completed. Hopefully question number 2 is clear. If this video is helpful for you, so keep supporting and don't forget to subscribe my channel. Now the question number 3 is about find the multiplicative inverse of each complex number. हमें complex number दिए हुए हैं और इनका multiplicative inverse find out करना है. So the question number 1 is 1 plus iota मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है कि वैल्यू को हमने सबसे पहले चेंज करना है, 1/1 प्लस आयोटा कर देना है, देन इसका कॉन्जुगेट लेना है. अब तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल समझ आ चुकी होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं इस स्टेप के साथ. 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा. देन मल्टीप्लाई करना है तो 1 माइनस आयोटा ही आ जाएगा. यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़र 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर. 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सो पुट देयर -1. इसके बाद 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल 1 माइनस आयोटा ओवर 2 इज़ योर आंसर. देन बी पार्ट इज़ 7 माइनस 3 आयोटा. इसको किस तरीके से करेंगे, उसी तरीके से इसका इन्वर्स लेना है. 1/7 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा. यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना है. कॉन्जुगेट लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है. देन मल्टीप्लिकेटिव 7 माइनस 3 आयोटा ओवर 7 प्लस 3 आयोटा. 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ 7 प्लस 3 आयोटा आ जाता है. 7 7 ज़ा 49 प्लस माइनस माइनस 3 9 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर. देन 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 माइनस 9. यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, -1. 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9. देन 7 प्लस 3 9 ओवर 49 में 9 प्लस तो 58 आ जाता है. अब इस रियल और इमेजिनरी नंबर को हमने सेपरेट करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये स्टेप नहीं किया तो आपने करना है कि रियल और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट करना है, क्योंकि लास्ट पॉइंट यही होता है कि हम रियल और इमेजिनरी नंबर सेपरेट करके लिख देते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी इज़ कम्प्लीटेड. पार्ट सी इज़ 10 माइनस 12 आयोटा. तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका इन्वर्स लेना है. तो हो जाएगा 1/10 माइनस 12 आयोटा. देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉन्जुगेट लेंगे. 10 प्लस 2 आयोटा ओवर 10 प्लस 2 आयोटा लिख देना है. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 आयोटा ओवर 10 माइनस 2 आयोटा. सॉरी 12 है, 2 नहीं है. यहाँ पे आपने 12 लिखना है इंटू 10 प्लस 12 आयोटा. अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे. 10 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो एज इट इज़ आ जाएगी वैल्यू 10 प्लस 12 आयोटा. 10 को 10 से करना है तो 100 आ जाएगा. प्लस माइनस माइनस 12 12 ज़र 144 आयोटा स्क्वायर. इसके बाद 10 प्लस 12 आयोटा 100 माइनस 144 और आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी है. 10 प्लस 1
12 आयोटा ओवर 100 प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 144। यहाँ पे हमने अब इनको प्लस करवाना है 442। अब रियल और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट करके लिख देना है 12/244। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कटिंग करनी है। 5 2 के टेबल से 2 5 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 12, 2 1 2 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अब ये और भी कटिंग हो रही है से 3 के 2 के टेबल से ही 2 3 ज़ा 6, 2 6 12, 2 1 ज़ा 2। सो 5/122 plus 3/61 iota is your answer। अगर कटिंग आपको मुश्किल लगती है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप। 12 को डिवाइड 244 से करेंगे, ये एसटी वाले जो कैलकुलेटर होते हैं वहाँ पे बाई के फॉर्म में आंसर आता है, तो डायरेक्ट आपसे कटिंग होके आंसर आ जाएगा, तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर डी है 6 - 2 आयोटा। आपने इसका इन्वर्स लेना है, कॉन्जुगेट लेके। ये स्टेप तो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में तकरीबन यही स्टेप है। 1 से मल्टीप्लाई होके आता है 6 + 2 आयोटा एंड 6 2 आयोटा इंटू 6 + 2 आयोटा, देन 6 + 2 आयोटा ओवर 6 6 are 36 प्लस माइनस माइनस 2 2 the 4 आयोटा स्क्वायर। 6 + 2 आयोटा ओवर 36 - 4 पुट -1 आयोटा स्क्वायर की जगह। 66 + 2 आयोटा ओवर 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 4, 6 + 2 आयोटा एंड 36 में 40 सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कटिंग होती है तो कटिंग करें। 2 3 6, 2 2 4 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0, 3/20 प्लस 1/20 आयोटा इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर डी इज क्लियर। होपफुली दिस क्वेश्चंस आर क्लियर। क्वेश्चन नंबर ई इज माइनस आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है तो वैल्यू उल्टा देनी है। 2 - 3 आयोटा ओवर माइनस आयोटा, देन कॉन्जुगेट लेना है आयोटा ओवर आयोटा। आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ गया। 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, देन माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है -1। 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो पुट देयर -1, माइनस माइनस प्लस 1। 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 ओवर 1, सो 2 आयोटा प्लस 3 is your answer। Part F, this is last question of this part। a माइनस बी आयोटा है तो a माइनस बी आयोटा, यहाँ पे हमने इसका इन्वर्स लेना है 1/a माइनस बी आयोटा हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लेना है a प्लस बी आयोटा ओवर a प्लस बी आयोटा, देन मल्टीप्लाई a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा इंटू a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा ओवर a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर।
देन ए प्लस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर minus b square iota square is equal to -1, so put there -1. A plus b iota over a square minus minus plus b square. So separate the number a over a square plus b square. रियल और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर रहे हैं. b ओवर a square plus b square iota. This is your answer. Question number 3 is completed. Hopefully it is clear. इन क्वेश्चन को आपने 2 से 3 बार रिपीट करना है ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए. जिधर से समझ ना आए बार बार समझे ताकि आपको पॉइंट क्लियर हों और आप सही तरीके से कर सकें इन क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट. आपको नंबर दिए हुए हैं, इनका कॉन्जुगेट निकालना है और दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपने बताना है कि प्रोडक्ट क्या आता है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 4 में यहाँ पे आपको सिर्फ रियल नंबर दिए हुए हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं दिए हुए, तो इसका मतलब इमेजिनरी नंबर इज़ 0. यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे इन नंबर का 4 प्लस 0 आयोटा, कॉन्जुगेट लेने से इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाता है. तो अब ये नंबर हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट. अब दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है. एक नंबर था हमारे पास 4 प्लस 0 आयोटा, देन 4 माइनस 0 आयोटा. जब मल्टीप्लाई होगा 4 4 ज़र 16, 0 का 0 ही आता है. देन हमने यहाँ पे आंसर में लिख देना है कि हमारे पास जो आंसर आया है वो 16 ही है. यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब बी पार्ट है 1 माइनस आयोटा. पहले इसका कॉन्जुगेट लेना है. 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा. देन प्रोडक्ट लेने के लिए दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है. यहाँ पे माइनस और इधर प्लस. माइनस प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज विच इज़ इक्वल टू -1. 1 माइनस माइनस प्लस 1. 1 से प्लस होगा तो आ जाता है 2. 2 इज़ योर आंसर. अब सी में हमारे पास वैल्यू है 10 माइनस 12 आयोटा. यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेट डायरेक्ट लें तो आ जाता है 10 प्लस 12 आयोटा. अब दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है. 10 माइनस 12 आयोटा इंटू 10 प्लस 12 आयोटा. 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है. प्लस माइनस माइनस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 144 आयोटा स्क्वायर. 100 माइनस 144 माइनस 1. जब ये होगा 100 प्लस 144 और प्लस करने से हमारे पास आ जाता है 244. 344 इज़ योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज़ 7 आयोटा. अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 7 आयोटा का कॉन्जुगेट लें आता है -7 आयोटा. सो प्रोडक्ट लेना है अब 7 आयोटा इंटू -7 आयोटा. 7 7 ज़र 49 आयोटा स्क्वायर. पुटिंग वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर -1. 7 7 49 प्लस इधर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस 49 इज़ योर आंसर. सबसे पहले स्टेप में हमने कॉन्जुगेट लेना है. 6 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा. अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. इनका प्रोडक्ट लेना है. 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 2 आयोटा. 6 6 ज़ार 36
प्लस माइनस माइनस 2 2 की 4 आयोटा स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 4 36 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 40 एंड 40 इज़ योर आंसर। पार्ट ई इज़ आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है तो 10 माइनस 9 आयोटा आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है 10 प्लस 9 आयोटा इंटू 10 माइनस 9 आयोटा। हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 100 प्लस माइनस माइनस 9 9 ज़र 81 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 होती है। प्लस करने से 181 इज़ योर आंसर। एफ पार्ट इज़ -4 -11 आयोटा। सो फाइंड द कॉन्जुगेट। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो -4 एज इट इज़ आ जाएगा, ये साइन उलट होके +11 आयोटा। नो मल्टीप्लाई -4 प्लस 11 आयोटा इंटू -4 यहाँ पे माइनस इंटू +11 आयोटा। 4 4 ज़र 16 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 11 11 121 आयोटा स्क्वायर। 16 माइनस 121 आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू 16 माइनस 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 प्लस 121। देन प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 731। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 1.2 is completed. Hopefully it is clear. Now the question number 5 is, if z1 is this and z2 is this, so show that z1 into z2 और बार दी हुई है और z1 बार इक्वल है डॉट्स z2 बार, ये आपस में इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लानी है राइट हैंड साइड के लिए। तो हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में z1 और z2 की। तो z1 और z2 के ऊपर बार है, z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, जो कि इक्वल है बार आयोटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा डॉट बार 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे तो पहले मल्टीप्लाई करवा के तब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो इस बार को साथ साथ लेके चलना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2 प्लस 1 आयोटा, देन माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। बार एज इट इज़ आएगी, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 2 प्लस माइनस माइनस 4 में 3 1 लेस करें 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर 2 माइनस 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है -1 प्लस 2। सो 2 2 4 माइनस 3 आयोटा। जब हमने इसका बार ले लिया तो हमारे पास कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। लेफ़्ट साइड हमारी आ गई है। अब हमने इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में पहले से ही बार दी हुई है, तो इसका मतलब ये कि हमने पहले कॉन्जुगेट लेना है 1 प्लस 2 आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। देन मल्टीप्लाई करवाना है 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस 2 2 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर।
टू माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी रकम का प्लस और 3 आ जाएगा अयोटा माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। देन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब 2 माइन 3 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2 2 और 2 जब प्लस होते हैं तो 4 आ जाता है प्लस 3 अयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो प्रूव हुआ कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल है एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 2 में Z1 ओवर Z2 बार दिया हुआ है और साथ में दूसरा है Z1 बार ओवर Z2 बार। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है। Z1 हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइनस 2 अयोटा, तो 2 वो पुट करना है ओवर Z2 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, वो पुट कर दी। बार एज इट इज़ साथ चलता रहेगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं देन राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट लेके करना है जैसे बाकी क्वेश्चन में करते रहें। 2 माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, 1 माइनस 2 अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे फुल ब्रैकेट से, माइनस 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे फुल ब्रैकेट से। देन 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर, बार एज इट इज़ साथ आती रहेगी। अब 2 1 की वजह से एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 2 2 4 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 2 अयोटा स्क्वायर 4 इंटू माइनस माइनस 1। यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 में माइनस 1 प्लस करें 5 अयोटा आ जाता है प्लस 2 माइनस 1 4 माइनस माइनस प्लस 1 2 माइनस 5 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 देन 5। यहाँ पे ये कट के ख़त्म हो गए तो हमारे पास आ गया माइनस 5 अयोटा ओवर 5 5 कट जाएगा तो माइनस अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर माइनस अयोटा आया। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और देखना है क्या हमारा आंसर यही आता है। अब लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है, राइट हैंड साइड में उन्होंने हमें अलग अलग बार दिया हुआ है, तो पहले हमने कॉन्जुगेट लेना है 1 माइनस 2 अयोटा कॉन्जुगेट ओवर 2 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। देन हमने अब करना है कॉन्जुगेट, यहाँ पे अगेन लेके स्टेप जैसे करते होते हैं उसी तरीके से करना है। अब 1 प्लस 2 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आता है 1 को 2 से करे 2 प्लस अयोटा देन 2 टू द 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर 2 टू द 4 माइनस अयोटा स्क्वायर देन 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 2 और माइनस 1 अयोटा स्क्वायर कीजिएगा। 2 प्लस 5 अयोटा माइनस 2 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 2 2 से कट के कैंसिल हो गया 5 अयोटा आ गया और 5 4 प्लस 5 कट के अयोटा आ गया। तो अयोटा इज़ योर आंसर। लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे हमने बार एंड में लेनी थी तो ये प्लस हो जाता है। इज़ इट क्लियर? अब इस पार्ट में उन्होंने हमें अलग अलग वैल्यू दे दी हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है Z1 का माइनस Z1 का। तो सबसे पहले हमें Z1 इक्वल जो है वो हमारे पास है 1 माइनस 2 अयोटा।
तो हमें -z1 भी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ब्रैकेट को -1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारे पास आ जाएगा -1 एंड माइनस माइनस प्लस अयोटा। अब z1 माइनस और प्लस दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। 1 - 2 अयोटा इक्वल है -1 + 2 अयोटा इक्वल 1 - 2 अयोटा बार इक्वल माइनस अयोटा + 2 अयोटा बार। अब 1 - 2 अयोटा ही आएगा इक्वल 1 - 1 + 2 अयोटा। यहाँ पे मैं कॉन्जुगेट ले लेना है। 1 + 2 अयोटा -1 - 2 अयोटा। इसके बाद अब मैग्नीट्यूड लेने के लिए हमने क्या करना होता है, फार्मूला अप्लाई करना होता है, जो कि है a² + b²। यहाँ पे रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेना है। अब हमारे पास रियल नंबर क्या है 1, जबकि इमेजिनरी नंबर है 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर। इधर भी रियल नंबर -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर हमारे पास 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। देन 1 1s are 1 प्लस 2 2s are 4 इक्वल 1 + 4 इक्वल 1 + 4 इक्वल 1 + 4। इसके बाद अब हम प्लस करेंगे तो √5 √5 √5 एंड √5 ईच पार्ट्स आर इक्वल। सो इट इज़ प्रूव दैट ईच पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ इक्वल। यहाँ पे हमने प्रूव करना था कि तमाम साइड्स इक्वल हैं या नहीं, तो प्रूव हो गया कि ये तमाम साइड इक्वल हैं। अब हमें 2 पार्ट में दिया हुआ है कि z2 × z2 बार इक्वल है मीडियम मैग्नीट्यूड ऑफ z2 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे z2 की वैल्यू हमें पता है क्या है 2 + अयोटा, वो पुट कर देनी है। देन यहाँ पे 2 + अयोटा का कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे z की, तो वो है 2 + अयोटा देन स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इक्वल मैग्नीट्यूड और स्क्वायर डालना है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे 2 2s are 4 प्लस 1 एंड होल स्क्वायर 4 -1 -1 जो कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, इसलिए पुट किया। √5 ऊपर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल 5 5 इक्वल है 5। सो इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए इज़ completed. Hopefully it is clear. If question number 1 to 5 is clear, must be subscribe my channel and keep supporting. अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया हुआ है पार्ट बी। उसमें हमें उन्होंने दिया हुआ है z1 + z2। z1 की हमारे पास वैल्यू है 1 - 2 अयोटा, जबकि प्लस z2 की वैल्यू है 2 + अयोटा। वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हमने इनको प्लस करना है। 1 को 2 में प्लस करेंगे 3 1 2 एंड स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको इजीली समझ आए। 1 + 2 -2 अयोटा प्लस अयोटा 1 2 3 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 लेस करें तो अयोटा आ जाएगा। अब बार मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है कि होता है a² + b²। a का स्क्वायर लेना है
प्लस बी का स्क्वायर लेना है। रियल और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेना होता है। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 √10 इज़ योर आंसर। अब सेकंड पार्ट है कि हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके फिर मैग्नीट्यूड लेना है। Z1 हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा, जबकि Z2 है 2 प्लस आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट से करना है, माइनस 2 आयोटा को फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। 2 प्लस आयोटा माइनस 2 2 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 2 प्लस माइनस 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 करेंगे तो 3 आयोटा आ जाता है। माइनस 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो पुट देयर -1। 2 माइनस माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 2 4 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे अब हमने मैग्नीट्यूड लेना है। 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16 प्लस 9 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर √5 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। इसको करने के लिए हमने एज इट इज़ करना है। 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा इंटू कॉन्जुगेट लेना है। 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे फुल ब्रैकेट से। -2 आयोटा मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट 2 माइनस आयोटा। 2 यहाँ पे 2 माइनस नहीं है, 2 प्लस है, बल्कि सही। देन 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2 माइनस आयोटा माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। 4 माइनस 1 देन 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा प्लस 2 माइनस 1 आयोटा के स्क्वायर की जगह पुट कर देना है हमने। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाया था, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। 4 माइनस माइनस प्लस देन 2 माइनस 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 5, ये ख़त्म हो जाएगा। पीछे रह गया -5 आयोटा ओवर 5, तो कट के ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास रह गया माइनस आयोटा। अब हमने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेना है। माइनस आयोटा रह गया था, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं है तो वो 0 का स्क्वायर आएगा प्लस -1 का स्क्वायर। 0 का 0 आता है प्लस 1 देन 1, और 1 का स्क्वायर रूट ले तो 1 आता है। 1 इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 to question number 5 of this exercise is completed. Hopefully it is clear now. If this video is helpful for you, so keep supporting, press the bell icon and don't forget to subscribe my channel. Thanks. Allah Hafiz.